Assalamualaikum sir. Walaikum salam. My name is Urva. My question to you is that is there any relationship between earning money and success? मनी और सक्सेस के बीच में रिलेशनशिप उर्वा पूछ रही हैं। डॉक्टर तासिर शरीफ साहब, हम आपका इकबाल मेमोरियल स्कूल में खुशामदीद कर रहे हैं। तो इसलिए जिस तरीके से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हमारे दिमाग की ग्रोथ होती है, उसी तरीके से हमारी रूह की भी, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ उसको कहते हैं, सोल की भी ग्रोथ होती है। उसको भी कुछ चाहिए होता है। बल्ब किसने बनाया था? हैं? आपको पता है वो कितनी बार फेल हुए थे? पता है? 1000 times. हाँ। एवरलास्टिंग, हमेशा की सक्सेस, हमेशा की कामयाबी जो है वो है। तो एक स्टेज को मैं पार कर चुका हूँ। मेरे नज़दीक अब जो है अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, मोहतरम असातिज़ा और हमारे प्यारे तलबा को आज के खुसूसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में खुश आमदीद। हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं ताकि हम सीख सकें कि शख्सियत की नशोनुमा हमारी कामयाबी में किस तरह माअवुन साबित होती है। आज के प्रोग्राम का मौजू है द रोल ऑफ पर्सनल ग्रोथ इन अचीविंग सक्सेस। ये एक निहायत अहम मौजू है क्योंकि कामयाबी सिर्फ काबिलियत से नहीं बल्कि मुसलसल सीखने, खुद को बेहतर बनाने और एक मजबूत शख्सियत के साथ आगे बढ़ने से हासिल होती है। आज हमारे दरमियान एक निहायत मुअज़्ज़ज़ और बासलाहियत शख्सियत मौजूद हैं जिनका इल्म, तजुर्बा और रहनुमाई हमारे तलबा के लिए एक कीमती सरमाया है। अब मैं निहायत इज़्ज़त और एहतराम के साथ दावत देती हूँ हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर तासिर शरीफ साहब को, जो इस वक्त बॉटनी के प्रोफेसर हैं और तदरीस व तहकीक के मैदान में एक नुमाया मकाम रखते हैं। डॉक्टर तासिर शरीफ साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमएससी और पीएचडी मुकम्मल की है और नेट, सेट और गेट जैसे आला दर्जे के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करके अपनी इल्मी बरतरी साबित की है। आप एक तजुर्बाकार माहिर तालीम हैं जो न सिर्फ तदरीस में महारत रखते हैं बल्कि नौजवानों की शख्सियत साजी और उनके अंदर खुद एतमादी पैदा करने के हवाले से भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। मैं बड़ी अकीदत और इज़्ज़त के साथ दावत देती हूँ हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर तासिर शरीफ साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और हमारे तलबा को खिताब करें। इस इदारे के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जनाब उमर इकबाल साहब और हमारे अरशद साहब, प्यारे और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व आदाब। इस वक्त मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि मैं आप तलबा के सामने यहाँ पर आपके साथ कुछ गुफ्तगू, कुछ कन्वर्सेशन, कुछ डायलॉग और कुछ इल्म के हवाले से, पर्सनैलिटी के हवाले से, पर्सनल ग्रोथ के हवाले से कुछ बातें रखूँगा। लेकिन मुझे इंतहाई खुशी है कि यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो अपनी काविशों से, अपनी मेहनत से और अपनी लगन से, जोश और अकीदत से इस इदारे को ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुँचाने में पूरी तरीके से कोशां हैं, अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इनकी तारीफ़ में मैं ये चंद हौसला अफ़ज़ा अल्फाज इसलिए बता रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ ताकि हो सकता है कि इन दो चार हमारे खुशमिजाज अल्फाज से इनके जोश और वलवले में
थोड़ा सा इजाफा हो जाए। मैं आपके सामने आज जिस मौजू के हवाले से यहाँ पर आया हूँ, जिस मौजू पर मैं बात करना चाहूँगा, वो है द रोल ऑफ पर्सनल ग्रोथ इन अचीविंग सक्सेस। इस मौजू के हवाले से मैं ये चाहूँगा कि हमारी जो बातचीत रहेगी आपके साथ वो टू वे रहे। आगाज़ में मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा और उसके बाद मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो है इस हवाले से जो भी चीज़ें आपके जहन में आती हैं, जो भी मुश्किलात या जो भी सवालात आपके जहन में आते हैं, उभरते हैं, आप बिला किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के आप वो सवालात जो है हमसे पूछ सकते हैं। हो सकता है आपके जहनों में इन चंद बातों से कुछ नए आइडियाज़ आ जाएं और वो आपके लिए एक नई राह को जो है हमवार करने में आपके मुआविन और मददगार हो सके। अब बात यहाँ पर वही आती है कि डिफरेंस की सक्सेसफुल लोगों और जो फेलियर होते हैं उनमें यही डिफरेंस आ जाता है कि वो सक्सेसफुल लोग जो है चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर उनको कोई चीज़ पता चल गई कि मैंने ये काम करना है, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, वो उसको करते हैं, फिर उनको कोई चीज़ रोक नहीं सकती उस चीज़ के करने से। तो इसलिए आप भी जहन में रखिए कि अगर आपने सक्सेस को अचीव करना है, पता चल गया अब आपको ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी, मैंने ऐसे पढ़ना है, ये चीज़ पढ़नी है, ऐसे अपने टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहना है, उनसे ऐसे गाइडेंस लेनी है। लेकिन अब सब लोग ये नहीं ना करते, सब लोग ये नहीं करते। इसलिए अब आपने क्या करना है, करनी है वो चीज़ें। नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? पर्सनल ग्रोथ में। हम पर्सनल ग्रोथ पे बात कर रहे हैं ना, होती नहीं है। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है आपने अपनी ज़िंदगी में कि कहीं आपको गलत दोस्तों के साथ, गलत लोगों के साथ आपका उठना बैठना तो नहीं है। आप उनके साथ तो अपना वक्त नहीं गुजार रहे हैं। आप उन लोगों के साथ तो नहीं बैठते जो आपका वक्त ज़ाया करते हैं, या उन चीज़ों में अपने आप को बिज़ी तो नहीं रखते जिससे आपका वक्त ज़ाया होता है। कौन कौन रखता है आप में से? हाथ खड़े करो। कौन कौन आप में से अपना वक्त उन कामों में गुजारता है जिनमें कोई फ़ायदा नहीं, जिनसे आपको कोई चीज़, अच्छी चीज़ हासिल नहीं होती? शाबाश। 1 2 और 3 4 5, मतलब काफ़ी लोग हैं। ये चीज़ भी आपको खुद ही सॉर्ट आउट करनी है। क्या कि मैं कहीं अपना वक्त वहाँ उन कामों में तो नहीं गुजार रहा हूँ जिनसे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। देखिए, एकदम से आप इन चीज़ों से हट नहीं सकते। आहिस्ता आहिस्ता आप कोशिश करिए, आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ काम करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड करना है। एक चीज़ छोड़ी, बस 1 महीना लगे उसको, उससे छुटकारा हासिल करने में, बस एक चीज़ छोड़ दी। और अगर एक बुरी लत आप में लग गई किसी बुरी चीज़ की, किसी बुरे काम की, फिर वो आपका साथ नहीं छोड़ती। अगर किसी को लग भी गई है, अभी मौका है, अपने आप को उससे छुटकारा दिला सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं वो चीज़ें। जैसे एक छोटा सा पेड़ होता है ना, मैं बॉटनी पढ़ाता हूँ ना, पेड़ की एग्जांपल देंगे। आजकल लगाते हैं ना पेड़, अब ज़्यादा इस सीज़न में लगाते हैं, यही सीज़न है ना, फेब मार्च में पेड़ लगाते हैं, नए पेड़ बनते हैं। इस टाइम अगर आप कोई छोटा सा पेड़ लगाते हैं तो आप जो है, आपने अगर उसको निकालना भी होगा तो आप उसको आसानी से उखाड़ सकते हैं, अपरूट कर सकते हैं, कर सकते हो जब छोटा है अभी पेड़। लेकिन 6 महीने के बाद या कुछ टाइम के बाद जो है,
थोड़ा सा वो अपनी जड़ें, अपने रूट्स जो है स्ट्रांग कर लेता है ना, सॉइल में एंकर कर लेता है अपने आप को, उसके साथ सॉइल पार्टिकल के साथ अटैच कर लेता है। तो फिर भी अगर आप कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मेहनत लगेगी उसको उखाड़ने में, अपरूट करने में, लेकिन निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कुछ 2-3 सालों के बाद जब वो अपनी जड़ें पूरी तरीके से पकड़ लेता है मजबूती के साथ, क्या उस पेड़ को फिर आप उखाड़ सकते हैं? उखाड़ सकते हैं? निकाल सकते हो? नहीं, उसको फिर क्या करना पड़ता है? काटना, लेकिन जड़ें उसकी उधरी रहती हैं। तो इसलिए आप ये बात समझ लीजिए कि कोई भी बुरी चीज़, किसी भी बुरी चीज़ की आदत आपको नहीं लगनी चाहिए। अगर किसी बुरी चीज़ की आदत लगी भी है तो उसको आज ही से आप क्या करिए, वाइप कर लीजिए, अच्छे से साफ कर लीजिए उसको जड़ों समेत। क्लियर? तो आप जो है सही लोगों के साथ बैठने की, जिनसे आपको फ़ायदा होगा, जिनसे आपको, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप ऐसा बनाइए जिनमें यही डिस्कशंस होती होंगी। नहीं भाई, मैंने कुछ करना है, अपनी सोसाइटी के लिए करना है या अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है, अचीव करना है, बस यही कैसे करूं, आप कुछ मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं? आप माइंड की ग्रोथ के लिए आपने क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको इस्तेमाल करना है। जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करोगे इसको, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, उतना फास्ट लर्नर ये बनेगा। द मोर यू लर्न, द फास्टर यू लर्न। बात समझ आ रही है? जितना आप पढ़ेंगे उतना जल्दी जल्दी आप चीज़ें जो है सीखना शुरू कर देंगे। ज़बरदस्ती करनी है अपने आप के साथ। नहीं मन है पढ़ने का, फिर भी 1 घंटे मैंने पढ़ना था तो पढ़ना ही है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, इस चीज़ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अगर ज़बरदस्ती बैठना पड़े लेकिन पढ़ना है, तो इसका मतलब ये है कि आपका वो टाइम टेबल, भले ही आप जो है उस टाइम में 2 ही नई चीज़ें सीख लें, आपका टाइम टेबल डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी इंसान का मूड होता है ना कि नहीं है पढ़ने का मन, लेकिन अपना उस टाइम को, अगर उस टाइम नहीं तो किसी और टाइम, दिन के किसी और टाइम में जो है उसको कवर कर लेना है। ज़ाया नहीं होने देना है अपने टाइम को, उस दिन के वक्त को। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने माइंड को जो है इस्तेमाल करेंगे। वो कहते हैं ना, माइंड इज़ लाइक अ पैराशूट, होता है ना पैराशूट की तरह। वो कब काम करता है? पैराशूट ऐसे काम करता है, वो खुलता है ना, तभी उसकी वर्किंग फंक्शनल वो तभी होता है। तो इसी तरीके से आपका माइंड भी जो है, इट्स लाइक अ पैराशूट। जब ये खुलेगा ना, ओपन होगा, तो तब ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, आपको ऊंची उड़ानों में ले जाएगा। जैसे पैराशूट आपको फिजाओं में ले जाता है ना, ऊपर हवा में तैराता है, इसी तरीके से आपका माइंड भी, जितना आप इसको इस्तेमाल करोगे उतना ये बढ़ेगा, और आपकी उड़ान, आपकी सोच, आपकी रिटेनिंग पावर, आपकी मेमोरी जो है उतनी बढ़ती जाएगी। क्रैम भी करना पड़े तो क्रैमिंग पावर भी बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कि फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में आपको 1-2 लाइनें याद करना जो है काफ़ी मुश्किल होता था, इनको क्रैम करना। आज क्या, आज तो आप एक पेज का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आंसर याद कर लेते होंगे, करते हैं। ये किस वजह से हुआ? किस वजह से हुआ? आपने अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया ना, माइंड का इस्तेमाल किया, इससे काम लिया, तो ये ज़्यादा काम करने लगा। आपकी बॉडी जो है ये उतनी एक्टिव रहेगी, अपनी बॉडी के सेल्स, आपकी मसल्स जो हैं ये उतना एक्टिव रहेंगे जब आप थोड़ा सा फिज़िकल वर्कआउट भी किया करेंगे। तो बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, उनकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी, मेंटल ग्रोथ के लिए भी, कि वो कम से कम दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा जो है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। मोबाइल वाले स्पोर्ट्स में नहीं, फिज़िकल। बहुत लड़कियां और लड़कों दोनों से कह रहा हूँ, थोड़ा सा अपने आप को फिट रखना है। वो मैंने कहा ना कि हेल्दी माइंड कहाँ रहता है? हेल्दी बॉडी में। आप बॉडीली फिट रहेंगे तो आपका माइंड भी ज़्यादा काम करेगा, वरना ऐसा होगा वंशुम नड़दोद, बाजू में दर्द है, फिर आप पढ़ पाओगे? टांग में दर्द है, पढ़ पाओगे? सारा दिमाग उधरी होगा, अटेंशन सारी उसी दर्द में होगी, कहाँ पढ़ पाओगे? नहीं ना पढ़ पाओगे।
बताएं मुझे। किसी के सर में दर्द होगा, वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए जो है अपने आप को, अपनी बॉडी को भी फिट रखना है, इसका भी ख़ास ख्याल रखना है, इसका भी हक है आप पे। तब एक और काम जो आपने करना है डेली बेसिस पे, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, हर दिन शाम को आपने अपना एहतसाब करना है। सोते टाइम एहतसाब समझते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सोते टाइम अपनी ये रूटीन बना लीजिए। जब आपका बेड टाइम होता है ना, जब आपका बेड टाइम होता है, जो ही आप बिस्तर में चले गए, 5-10 मिनट में आप सारा अपना रिकॉल कर लीजिए, आज दिन आपने क्या किया, दिन भर आपने क्या किया। कुछ अच्छा भी किया, कुछ इम्प्रूवमेंट हुई, हमने कुछ नई चीज़ सीखी, कुछ नया पढ़ा, स्कूल में क्या पढ़ा, घर में क्या सीखा, खुद से जो पढ़ा, क्या नई चीज़ सीखी। तो शाम को सोते टाइम आप ये भी आप एक एक्सरसाइज करेंगे। आइडिया है आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से कोई जो है अब 5th या 6th क्लास का, 6th या 7th क्लास का है। जब आपकी वैकेशंस होती है ना, वैकेशंस जैसे आजकल चल रही हैं आपकी विंटर वैकेशंस, आप क्या करेंगे? अगर आपके घर में कोई छोटा है, आपका भाई या बहन 3rd या 4th क्लास का, आप उसको उसकी किताबें पढ़ाइए। आ रही बात समझ में? और ये हैबिट जो है आप अपनी बनाइए। कहाँ तक? जब तक आप पढ़ रहे हैं ना, स्टडीज़ में है, ये है कि किसी को बुरा देखकर या गलत जानकर जो है आप वैसा बनने की कोशिश, उसके साथ वैसा बनने की कोशिश कभी नहीं करेंगे, बल्कि आपकी जो अपनी एक आइडेंटिटी है, आप खुद से जो हैं, आपने उसी पर रहना है कि मैंने कुछ बनना है, अच्छा बनना है और सबके लिए अच्छा करना है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, इमोशनली आदमी जो है वो टफ भी हो जाता है, रिजिड हो जाता है, सख्त हो जाता है, उसके इमोशंस जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। वो किस हिसाब से मैं आपको कहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं रास्ते में जो है आप देखेंगे कोई चिड़िया जो है वो गिरी पड़ी है, या कुछ चिड़िया जो है वो कहीं रास्ते में है और 2-4 बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं, वो उनको छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं। अब आप भी उस रास्ते से गुज़र रहे हैं, आपका क्या फ़र्ज़ बनता है? आप क्या करें? उस चिड़िया को बचाएं। किन से? गुड, सही बताया आपने, वेरी गुड। ये अच्छे इमोशंस है ना, बैठिए, ये अच्छे इमोशंस है ना। आपने देखा भाई कुछ लोग गलत कर रहे हैं रास्ते में, आपने क्या किया? उनको टोकना है, मना करना है, भाई क्यों छेड़ रहे हैं उनको, ये क्या कर रहे हैं आपको। तो मैं ये कह रहा था, कभी कभी इंसान इमोशनली इतना रिजिड हो जाता है, वो कहता है दुनिया जाए भाड़ में, जो करते हैं करें, मुझे अपने आप से वास्ता है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा भी होता है, हमने देखा है बाहर जब हम पढ़ते थे, कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं ना, वो भी स्टूडेंट्स ही होते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल उनका दोस्त है, रूममेट है, हॉस्टल में एक ही रूम में रह रहे हैं, दोस्त बीमार पड़ गया, बड़ा पेट दर्द है उसको, और जो उसका रूममेट दोस्त था वो कहता है कि भाई अभी मेरा पढ़ने का टाइम है, मैंने अपने 3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, ये ज़रा दर्द बर्दाश्त कर लेगा, उसके बाद ले जाएंगे डॉक्टर के पास। आप क्या करेंगे? आप भी यही करेंगे, नहीं जाइए, मैंने पढ़ना है 3 घंटे पहले, अपना टाइम टेबल पूरा करना है, उसके बाद इसको देखा जाएगा। आप क्या करेंगे? पहले उसको, अगर उस दिन आप पढ़ाई ना भी कर पाएं, अगर किसी के काम आप आ गए, वो उससे बेहतर है। वो पढ़ाई जो है आप कंपनसेट कर सकते हैं अगले दिन, अगर उसको ज़्यादा कोई नुकसान हो गया उस टाइम में, फिर उसको कंपनसेट कर सकते हैं आप। तो ये चीज़ होते हैं इमोशंस। लेकिन आपने जो अपने आपके दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ कनेक्टेड रहना है। उनकी हमदर्दी आपके दिलों में हमेशा रहनी चाहिए। आपके जो अपने हैं ना, अपने पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, बाकी हैं, रिश्तेदार हैं, टीचर्स हैं, हर एक की रिस्पेक्ट और हर एक की
हमदर्दी आपके दिल में रहनी चाहिए। हमदर्दी कभी ख़त्म नहीं होने देना। ये अच्छे लोगों की और बड़े लोगों की पहचान होती है। एक वो हर एक के साथ अच्छा करते हैं। अगर आप कामयाब हो जाते हैं, अल्लाह करे कि आप सब कामयाब हो जाएं, आप कामयाब हो जाएं, कामयाबी सबके साथ हासिल होनी चाहिए। ये नहीं कि हर एक का दिल तोड़ के आप हर एक को नाराज़ कर बैठें तो फिर आप IAS बने, फिर आप डॉक्टर बने। क्या फ़ायदा है उस कामयाबी का जब आप जो है आपके करीब भी नहीं आना चाहता होगा कोई, है ऐसा? तो इसलिए अपने पेरेंट्स की, भाई बहनों की, टीचर्स की, बड़ों की, हर एक की रेस्पेक्ट करनी है, उनको इज़्ज़त देनी है और छोटों से शफ़क़त। ये क्वालिटी आप अपने अंदर पैदा करेंगे। आपका सक्सेसफुल बनने में सिर्फ़ आपकी पढ़ाई का रोल नहीं होता है, ये भी आप जहन में रखिए। सिर्फ़ आपकी पढ़ाई का रोल नहीं होता है एक सक्सेसफुल इंसान, बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें। वही जो मैंने कहा, कैपेबिलिटीज़ प्लस इंटरेस्ट, वो मैच करती है ना, तो उसके बाद एक सक्सेसफुल आदमी जो है बनता है। तो इसलिए याद रखिए, अपने आप को जो है हमेशा क्या रखिए, ऐसा रखिए, अपना एटीट्यूड ऐसा रखिए कि लोग जो है आपको पसंद करने लगे, आपके अखलाक जो हैं बहुत बुलंद हों, अच्छे हों। इस सफ़र में, ज़िंदगी के सफ़र में एक बहुत मज़बूत हथियार जो है आपके पास है, जो आपको सहारा देगी, आपकी ढाल बनेगी। वो जो है आप अपने बनाने वाले के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करिए। जितना उसके साथ आपका मज़बूत रिश्ता होगा, ताल्लुक़ जितना मज़बूत होगा, उसको जितना आप याद करेंगे ना, उतने नए रास्ते आपके लिए खोलेगा वो। उसके साथ जितना आप जुड़े रहेंगे, उतनी राहें, रास्ते आपके लिए हमवार हो जाएंगी, मुश्किलात कम हो जाएंगी, आसानियां जो हैं बढ़ेंगी। और इसके लिए सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो उससे मांगा करिए, दुआ। जो अल्लाह को मानते हैं वो अपने अल्लाह को, और जो ईश्वर भगवान को मानते हैं वो उसके साथ जो है अपना वो कांटेक्ट, रूहानी रिश्ता कायम करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये ज़िंदगी के सफ़र में जो है आपको बहुत काम आने वाला है। मैंने कहा था कि सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है, और ये लास्ट में ये भी कह दूं, क्लियर कर दूं आपको कि ये सक्सेस जो है ना, ये टाइम के साथ जो आपका फेज़ है ना, लाइफ का फेज़, आप अभी बच्चे हैं ना, आपके लिए सक्सेस एक चीज़ है। मतलब आपके लिए सक्सेस है IAS बनना, IPS बनना, डॉक्टर बनना। जब वो आप बन जाएंगे ना, आपके लिए दूसरी सक्सेस, अब दूसरी सक्सेस के बारे में सोचेंगे। ये रुकने का सफ़र नहीं है। सक्सेस ये नहीं है कि बस आप डॉक्टर बन गए, ये एक स्टेप है, पड़ाव है, ठीक है। ये फेज़ आप कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये कंटिन्यूअस एक स्ट्रगल है। कुरान कहता है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, मैंने इस इंसान को मशक्क़त में पैदा किया है, और ये मशक्क़त जो है मरते दम तक, जब आपकी आखिरी सांस होगी ना, इस दुनिया से जाएंगे, वहाँ तक ये मशक्क़त आपने स्ट्रगल करनी है। आप ये नहीं समझना कि मैं जो है कोई ऑफिसर बन गया उसके बाद मेरी स्ट्रगल ख़त्म हो जाती है। नहीं, ये स्ट्रगल जो है बढ़ती रहेगी, मगर फिर दूसरे एतबार से। तो ये भी एक फ़ेज़ है। फ़िलहाल आप अपने फर्स्ट स्टेप पर फोकस करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपकी सक्सेस क्या है? कुछ बनना है ना, कुछ अचीव करना है। कोई बिजनेसमैन, कोई पायलट, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई IPS, कोई प्रोफेसर, कोई साइंटिस्ट, जो भी बनना है वो आपकी सक्सेस की पहली स्टेज है। और इस सक्सेस की पहली स्टेज या आखिरी स्टेज, जो भी स्टेज आपने अचीव करनी है सक्सेस की, ये मैंने कहा पहली स्टेज, आखिरी स्टेज कुछ और ही है, जिसको फिर कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी जिसको हासिल हो जाती है। असल में सक्सेस वो है, आखिरी सक्सेस जो है, जिससे आप यहाँ भी जो है मुतमईन, सेटिस्फाई रहेंगे, और फिर यहाँ से जाने के बाद भी। तो उस सक्सेस के लिए आपको इस सक्सेस की ज़रूरत बहुत है। तो वो सक्सेस जो है, आपको उस सक्सेस को अचीव करने में ये थोड़ा सा आपको आसानी पैदा करेगी। जब आपकी पहली सक्सेस आप हासिल करेंगे ना, तो इसके लिए भी, इस पहली सक्सेस के लिए भी जो है आपके लिए एक बहुत बड़ा हथियार जो है वो आपके लिए दुआ है। वो आप अपने रब के साथ ताल्लुक़ कायम करिए, वो आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर देगा। आपकी ज़िंदगी, आपके दिमाग में जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो मुश्किलात हैं,
वो जो है वो उनको आसान करने में वो आपके लिए एक बहुत अहम रोल प्ले करेगा। उसकी इबादत करें मुखलिस होके, खालिस होके, और उसके बाद जो है उससे मांगा करिए, दुआ किया करिए, ऐ मेरे रब मुझे ये अता कर, मैं यहाँ पर भटक रहा हूँ, मुझे ये परेशानी है, मेरी ये परेशानी दूर कर। और ये जो है जब आप करेंगे तो आपको एक तस्कीन भी हासिल होगी, दिल को सुकून भी मिलेगा, और आपकी प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट भी जो है वो ज़्यादा होगी। कभी आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करके देखिए, दुआ करिए, उसमें थोड़ा सा कोशिश करिए जो है आपके आंसू भी निकलें, फिर आप देखिए आपको कितनी तस्कीन मिलेगी। एक्सपीरियंस करिए ना इन चीज़ों को, और फिर अल्लाह से मांगा करिए, ऊपर वाले से मांगा करिए, आपको बहुत कुछ जो है हासिल होगा। तो ये कुछ चंद चीज़ें जो है मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आपने जो है ये आप अपनी ज़िंदगी में जो है लाने की कोशिश करेंगे, इन चीज़ों को जो है अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। ये करनी है, नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। आप नहीं करेंगे कोई और करेगा। ये कुछ असूल होते हैं सक्सेसफुल होने के, जो ये फॉलो करेगा वो सक्सेसफुल होगा।